नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल के मौके पर 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी है। ये किसान सरकार की कर्ज माफी योजना से वंचित थे। सरकार ने ऐसे 33,408 किसानों के लिए 1 लाख तक की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 2017 में योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार की तरफ से उन खामियों को दूर करते हुए कर्ज माफी का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए फंड भी जारी कर दिया गया है। सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि 99 बार तक देखेंगे, उसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि बीजेपी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। अभी तो हम देख रहे हैं, ऋचा राजपूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपा के सोशल मीडिया हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। उसके बाद सपा ने भी बीजेपी नेत्री ऋचा राजपूत के खिलाफ डिंपल यादव के लिए अभद्र टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज कराया है। यूपी में बरेली के बहेड़ी में सांसद वरुण गांधी ने लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान सांसद वरुण गांधी ने कहा कि 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को यह पद भरने चाहिए। इस काम में मैं भी मदद करने को तैयार हूं। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने सांसद से क्षेत्रीय आवारा पशुओं की समस्या को बताया और कहा कि हमारी सारी फसलें आवारा पशु खा जाते हैं, इस तरह रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जिस पर सांसद ने सरकार और क्षेत्रीय प्रशासन से इसका निवारण करने को कहा। साथ ही गन्ना भुगतान को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसान पहले से ही बहुत परेशान है, गन्ने का भुगतान समय पर करें। कि एक आम आदमी के जीवन में शुरू से लेकर अंत तक वैसे ही कष्ट उस चीज को समझते हुए मैं पुलिस को, अधिकारियों को, चीनी मिल के व्यापारियों को, ठेकेदारों को, उन सारे लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप कुछ कमाएं, इससे हम लोग नाराज नहीं हैं। आपका घर चले, आपके बच्चे फले फूले, खुशी है। लेकिन आप आम आदमी के हिस्से को जब छीनते हो तो एक तरीके से एक देशद्रोह है। देश क्या है? देश किसी लकीर का केवल नाम नहीं है। देश हमारा संकल्प है। ये देश को कोई भारत माँ कहता है, कोई मातृ वतन कहता है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पर चाइनीज मांझे को लेकर दर्जनों छोटे बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इसका कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताया। साथ ही बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित करने की मांग की और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि चाइनीज मांझे से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। आए दिन लोग और पक्षी इसका शिकार होते हैं और पुलिस प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने में नाकाम हो रही है। हम लोग चाइनीज मंजा को बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। चाइनीज मंजा से जैसे रास्ते में चलते समय किसी का नुकसान, किसी का गला कट जाता है, किसी को चोट लग जाती है, इसीलिए हम लोग इसको बंद कर रहे हैं। चाइना मंजा को बंद करने के लिए। चाइना मंजा को बंद तो हम सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि चाइना मंजा सबके लिए बहुत हानिकारक है और हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब हम लोगों की बातें सुने और चाइना मंजा को बैन करें ताकि लोग इससे बच सके और पशु पक्षी और मनुष्य सबके लिए ये सब हानिकारक है। तो हम यही चाहते हैं कि डीएम साहब हम लोगों का ये मांग पूरी करें। आज ये जो लगातार चाइना मंजे के द्वारा पशु पक्षी मानव सभी प्रभावित हो रहे हैं, उसको लेकर लोगों की जान माल की सुरक्षा, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर हम लोग डीएम साहब को एक पत्रक देना चाहते हैं कि जो पाबंदी के बावजूद अवैध तरीके से शासन की मिली भगत से यहाँ पे चाइनीज़ मंजे को वो चोरी छुपे बेचा जा रहा है। तो हम लोगों का प्रशासन डीएम साहब से यही मांग है
कि उसको पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि बोरवेल से पानी निकलते हुए तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन यदि उससे पानी की जगह आग की लपटें निकलने लगे तो हैरान होना स्वाभाविक है। ताजा मामला सोनभद्र के धौराकुंड गांव का है, जहां बोरवेल से ज्वलनशील गैस का रिसाव हो रहा है और उसके ऊपर माचिस की तीली जलाने से आग लग जाती है। फिलहाल मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को कर दी गई है, लेकिन मामले पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कहीं प्रशासन की लापरवाही लोगों पर भारी ना पड़ जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संज्ञान लिया और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। महिला और आरोपी की मुलाकात 2 महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। हत्या में पत्नी, उसका प्रेमी के साथ एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है। 6 तारीख को रात को 9:30 बजे इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर डिसीज्ड रोहित की हत्या कर दी थी और शव को तकरीबन रात को 11 बजे खेत में, जो कि परगवा के जंगल में है, उसमें फेंक दिया था। और अभियुक्तगण की निशानदेही पर ही आला कत्ल, जो कि एक हसिया था, और खूनलुदा कपड़े बरामद किए गए थे। घटना का जो इमीडिएट कारण था वो ये था कि डिसीज्ड की जो पत्नी है आरती, उसका अभियुक्त अनुज पटेल से प्रेम प्रसंग था ये, और डिसीज्ड और उसकी पत्नी आरती के जो रिलेशन थे, डोमेस्टिक रिलेशन थे, वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। ये घटना का इमीडिएट कारण रहा और आज दिनांक 8 को तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों को जेल भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए दवा लेने जा रहा था। इस दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे ट्रैक के पास कृष्णापुरी में भगवत कथा हो रही थी, जिसके कारण मृतक ट्रेन की आवाज नहीं सुन पाया और उसकी मौत हो गई। साथ ही बताया कि मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा था करीब 6:30 पौने 7 बजे के करीब भाई हमारा दवा लेने गया था ये राम हॉस्पिटल में। तो कोहरे की वजह से कुछ भागवत हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, तो उसकी वजह से वो आवाज नहीं सुन पाया और ट्रेन ने पीछे से हिट कर दिया उसको। अच्छा। प्रदेश में घने कोहरे के कारण कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। वहीं गलन और कपकपाती भरी ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक पूरे प्रदेश में घना कोहरा और ठंड जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं शीतलहर चलने से अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट के कारण ठंड में इजाफा होने के भी आसार जताए गए हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।